अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जो अपना मुल्क चलाने के लिए सबसे ज़्यादा गोश्त एक्सपोर्ट करता है। और इस मुल्क में आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स देखने को मिलेंगे जिनको दुनिया मिस्टर 360 के नाम से जानती है। और यहाँ का नीला पानी इस मुल्क की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। और दुनिया के सबसे अजीम कायद नेल्सन मंडेला का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। नाज़रीन, आज जिस मुल्क के बारे में हम तबसरा करने लगे हैं, इस मुल्क ने बहुत गरीबी और नस्ल परस्ती झेली है, लेकिन ये मुल्क आज बहुत तरक्की याफ्ता हो चुका है और इस मुल्क का नाम है साउथ अफ्रीका। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साउथ अफ्रीका की तरक्की के बारे में। आपने बस इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, साउथ अफ्रीका का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है और इस मुल्क की कुल आबादी 6 करोड़ के आसपास है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में साउथ अफ्रीका का नाम 24वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा समंदर के किनारों से घिरा हुआ है और साउथ अफ्रीका का बॉर्डर इस्वातिनी, मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना और नमीबिया से टच करता है। और आपको बता दूं कि इस मुल्क में 11 अलग अलग ज़ुबानें बोली जाती हैं और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा मशहूर ज़ुबान है इस मुल्क में वो है ज़ुलू, जो कि साउथ अफ्रीका की तकरीबन 22% आबादी बोलती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस मुल्क के कैपिटल सिटी की तो कौन से कैपिटल सिटी की बात करें, क्योंकि साउथ अफ्रीका वो वाहिद कंट्री है जिसके एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 अलग अलग कैपिटल सिटी हैं। जी दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रिटोरिया, ब्लेमफोंटेन और केप टाउन, लेकिन इनमें से कोई भी साउथ अफ्रीका का बड़ा शहर नहीं है। मजे की बात तो यह है कि साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है जोहानिसबर्ग। दोस्तों, आपको शायद याद हो कि 2003 में साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट किया था और फिर उसके बाद ये फीफा वर्ल्ड कप का सक्सेसफुल होस्ट बना। और आपको शायद ये नहीं पता कि 1995 में साउथ अफ्रीका ने रग्बी वर्ल्ड कप को भी होस्ट किया था और ये तीनों बड़े इवेंट होस्ट करने वाला ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का पहला मुल्क था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ अफ्रीका अभी रग्बी का वर्ल्ड चैंपियन है। 2019 में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। और जहां स्पोर्ट्स की बात हो वहां साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे खतरनाक बैट्समैन जिनको दुनिया मिस्टर 360 के नाम से जानती है, एबी विलियर्स भी इसी कंट्री से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, क्या आपने दुनिया की सबसे बड़ी आबशार देखी है और क्या आपको पता है कि ये कहाँ वाक़ई है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबशार साउथ अफ्रीका में ही वाक़ई है और इसका नाम है तुगेला फॉल और इसकी हाइट तकरीबन 2800 मीटर है। साउथ अफ्रीका में एक पेड़ है जो कि 6000 साल पुराना है और आज तक बिल्कुल ठीक हालत में खड़ा हुआ है। और साउथ अफ्रीका के लोकल लोग इस पेड़ को देखकर मन्नत मानते हैं और उनका कहना है कि मन्नत पूरी भी हो जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की खूबसूरती की तो यहाँ की खूबसूरती का अलग ही लेवल होता है। आपको यहाँ देखने को मिलता है नीला समंदर जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है और इन बीचेस पर चलने वाली हवा का तो अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि ये नज़ारा बहुत दिलचस्प होता है और बहुत खूबसूरत भी। अब दोस्तों, जहाँ कुदरती खूबसूरती का राज हो वहाँ खूबसूरत परिंदे कैसे पीछे रह सकते हैं? आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में 900 अलग अलग नस्ल के परिंदे पाए जाते हैं और इनमें से कुछ तो बहुत नायाब होते हैं जिनको पकड़ने पर भी पाबंदी होती है। और जब यहाँ ठंड बढ़ जाती है तो यूरोप से भी मजीद परिंदों का रेला साउथ अफ्रीका की जानिब अपना रुख कर लेता है। दोस्तों, केप टाउन शहर का नाम तो सबने ही सुना होगा क्योंकि इस शहर के क्रिकेट स्टेडियम में काफ़ी बड़े बड़े मैचेस जो खेले जा चुके हैं। आपको बता दूं कि इस शहर में आपको देखने को मिलती है टेबल माउंटेन, जहां आपको 1500 अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि यहां पाए जाने वाले पौधों से दवाइयां बनाने का काम भी किया जाता है और फिर इन दवाओं को दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानी देखी है। इस मुल्क के लोगों ने बहुत ज़्यादा जुल्म झेले हैं। ख़ास तौर पर यहाँ रहने वाले ब्लैक पीपल ने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ झेली हैं, लेकिन इनको इनके लीडर ने अपना हक दिलाकर ही दम लिया, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका के लोगों को बहुत खुश मिजाज भी माना जाता है और हंसमुख होने के साथ साथ ये लोग बहुत मजाक मस्ती भी करते हैं। यहाँ रहने वालों के दिल बिल्कुल साफ होते हैं और उनको किसी से कोई गिला नहीं होता। तो साउथ अफ्रीका पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बिजली बनाता है, लेकिन आपको बता दूं कि आज भी अफ्रीका के कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको आज तक बिजली जैसी सहूलत मैसर नहीं है।
लेकिन आपको बता दूं कि पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के मुकाबले में साउथ अफ्रीका 80% इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में पाया जाने वाला प्लेटिनम का 90% हिस्सा तो साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है। जी फ्रेंड्स, ये मुल्क पूरी दुनिया में प्लेटिनम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि दूसरे नंबर पर आता है यूके। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा गोश्त का प्रोडक्शन भी साउथ अफ्रीका ही करता है। इस मुल्क से ऑलमोस्ट अफ्रीकी कंट्रीज को गोश्त सप्लाई किया जाता है और ये भी इनके इनकम सोर्सेस में से एक है, जिससे साउथ अफ्रीका को काफी ज्यादा मुनाफा होता है। और दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी शराब की भट्टी भी साउथ अफ्रीका में ही मौजूद है और इस फैक्ट्री का नाम है सैप मिलर। आपको बता दूं कि इस फैक्ट्री में अच्छा खासा शराब का प्रोडक्शन किया जाता है। हालांकि ये कंपनी साउथ अफ्रीका की नहीं है, बल्कि इसे इंग्लैंड ओन करता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू को लाजिम सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं ऐसी कोई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।